अस्सलाम वालेकुम माय व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जी मैं आ गई हूँ एक और वीडियो के साथ ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके। आज हम बनाने लगे हैं पिज़्ज़ा स्टफ़ बन्स, जो कि बहुत डिलीशियस और यमी बनेंगे और जो है आपके घर में बच्चों बड़ों सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने लगे हैं और आपकी इफ्तार टेबल को इनसे 4 चांद लगा देने हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं हम आज की ज़बरदस्त सी ये रेसिपी। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे मैं डो तैयार कर लूँगी। उसके लिए मैंने 2.5 कप मैदा ले लिया था। उसमें मैं डाल दूँगी तकरीबन 1.5 टीस्पून सॉल्ट का, 1 टेबलस्पून हम इसमें शुगर का ऐड करेंगे क्योंकि बंद हल्के हल्के मिठास वाले मज़े के लगते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे 2 टीस्पून यीस्ट ले लिया था। उसको मैंने वार्म वाटर में जो है मिक्स करके 10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दिया था। ये प्रोसेस हम करते हैं ताकि हम चेक कर सकें कि यीस्ट हमारी एक्टिव है कि नहीं। अगर आप डायरेक्ट यीस्ट डाल देंगे ना 2 टीस्पून और वो एक्टिव नहीं होगी तो आपकी डो जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो ये इसकी एक्टिवनेस चेक करने के लिए स्टेप किया जाता है। इसको हम इसमें डो में ऐड कर देंगे। उसके बाद 2 टेबलस्पून में इसमें जो है कुकिंग ऑयल डाल दूंगी। कोई भी फ्लेवर्ड ऑयल नहीं होना चाहिए, प्लेन ऑयल आपने इसमें ऐड करना है, ठीक है। 1 लार्ज एग इसमें मैं ऐड कर दूंगी। रूम टेम्परेचर एग होना चाहिए, फ्रिज वाला एग आपने नहीं डालना। कभी भी बेकिंग करें तो आपने एग जो है वो रूम टेम्परेचर ऐड करना है। इसके बाद हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और नीम गर्म पानी से अच्छे से हम डो को गूंद लेंगे। डो आपकी बहुत सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए और बहुत हार्ड भी नहीं होनी चाहिए। कोई भी आप बेकिंग के लिए डो बनाएं उसको वार्म वाटर के साथ अच्छे से गूंदें। आपने ठंडे पानी से उसको नहीं गूंदना, ठीक है। इसके बाद अच्छे से मैं इसको मिक्स करूँगी। पहले मैं यहाँ बाउल में इसको यकजां करूँगी। जब अच्छे से जो है ना ये यकजां हो जाएगी डो, तो फिर हमने इसको डालना है मैट पे और मैट पे डाल के अच्छे से हमने इसकी पिटाई करनी है 4-5 मिनट के लिए। तो ये देखें अच्छे से मैंने इसको यहाँ पे जो है ना गूंदना है। सारी गेम आपकी डो की होती है। डो आपकी जितनी अच्छी बनेगी ना उतनी ज़बरदस्त आपकी बेकिंग होगी। चाहे आप बंस बना रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, पिज़्ज़ा बना रहे हैं, आपकी डो सॉफ्ट होगी तो आपकी जो है ना बेकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पे अच्छे से गूंदने के बाद मैं इसमें 1 टीस्पून ऊपर ऑयल ड्रिजल करूँगी और फिर इसको एयर टाइट कंटेनर में रख दूँगी 1-2 घंटे के लिए, ताकि हमारी डो जो है वो राइस हो जाए और डबल इन साइज़ हो जाए, ठीक है। तो ऊपर से जो है ना मैंने ऊपर ढक्कन लगा दिया है और इसको 1-2 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से जो है ना प्रूफ हो जाए। अब स्टफिंग तब तक के लिए हम तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने पैन ले लिया है। पैन में मैं डालूंगी 3 टेबलस्पून ऑयल। आप ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1 टेबलस्पून में इसमें गार्लिक का डालूंगी। गार्लिक को पेस्ट कर लिया है और इसमें मैं 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करूंगी। इसको बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, जस्ट इसका हमने कच्चापन ख़त्म करना है। बहुत ब्राउन नहीं होना चाहिए आपका लहसुन, ठीक है। हल्का सा जैसे ही ये थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू होगा तो मैं इसमें चिकन को ऐड कर दूंगी। 500 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया है, उसके चंक्स में कट कर लिया है। मैंने जस्ट ब्रेस्ट पीस नहीं लिया, इसमें थाई पीस भी है क्योंकि ब्रेस्ट पीस जो है वो जस्ट जो है ना ड्राई हो जाता है। थाई पीस थोड़ा जूसी होता है। अगर आपके पास जस्ट ब्रेस्ट पीस है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं चिकन का। अच्छे से हम इसको भूनेंगे ताकि पानी जो वाटर चिकन जो रिलीज़ करेगा वो भी ड्राई हो जाए और चिकन का कलर भी जो है वो चेंज हो जाए। तो यहाँ पे देखें पानी भी ड्राई हो चुका है और चिकन का कलर भी चेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पे मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर दूँगी। मसालों में मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, ज़ीरा डालूँगी 1 टीस्पून, साबुत ज़ीरा है, धनिया पाउडर है 1 टीस्पून और रेड चिली पाउडर मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, ठीक है। ज़्यादा मिर्च नहीं डालनी, तो अगर आपके घर में बच्चे ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप डाल सकते हैं। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ और साथ ही साथ जो है वो चिकन गलती जाएगी क्योंकि बोनलेस चिकन है तो वो जो है ना भूनते भूनते ही गल जानी है, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा जो है मिक्स करने के बाद 1/2 टीस्पून जो है वो तिक्का मसाला ऐड करूँगी। कोई भी ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। विनेगर डालूंगी 1 टेबलस्पून और सोया सॉस डालूंगी 1 टेबलस्पून। ये थोड़ा सा चिकन को जो है ना वो जूसी जूसी कर देगा, ठीक है। वो ऐड करने के बाद अच्छे से मैं इसको जो है वो मिक्स कर दूँगी। आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और उसके बाद साथ ही साथ चिकन जैसे ही गल जाएगी तो चम्मच की मदद से जो ये बड़े बड़े चंक्स आपको दिख रहे हैं ना, मैं इनको तोड़ के छोटा छोटा कर लूँगी। अगर आप चाहें तो पहले ही जब आप चिकन कट कर रहे हैं तो चंक्स को छोटा छोटा आप कट कर सकते हैं ताकि स्टफिंग में जब हम डालें तो हमारे बंस जो है ना वो फटे नहीं। आपकी चिकन जो है ना वो छोटी होनी चाहिए। तो जैसे ही गल गई है तो चम्मच की मदद से मैं चिकन को जो है ना वो तोड़ लूँगी और छोटा छोटा कर दूँगी। उसके बाद जो हमारी चिकन जो है वो रेडी है तो अब इसमें हम पिज़्ज़ा सॉस ऐड करेंगे। मैं 1/3 कप इसमें पिज़्ज़ा सॉस ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 5 to 6 टेबलस्पून है। अगर आपके पास नहीं है आप प्लेन केचप या चिली गार्लिक केचप भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो पिज़्ज़ा सॉस इसमें टेस्ट बहुत अच्छा सा दे देगा। अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना कि ये रनी रनी स्टफिंग नहीं होनी चाहिए हमारी, ठीक है। इतना ही डालना है जो चिकन के साथ जो है चिपक जाए और हमारी स्टफिंग जो है वो जुड़ी जुड़ी रहे। अब इसमें मैं थोड़ी सी क्रीम ऐड करूँगी। 2 to 3 टेबलस्पून में इसमें क्रीम ऐड कर रही हूँ। मैं उल्पर्स की यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। ये चिकन को जो है ना बड़ा क्रीमी क्रीमी टेक्सचर दे देगा, ठीक है।
यहाँ पे देखिए हमारी चिकन जो है वो जो स्टफिंग है वो रेडी हो गई है। बस क्रीम डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी और हल्का सा मैं इसमें ओरिगेनो स्प्रिंकल करूँगी, क्योंकि पिज़्ज़ा की स्टफिंग हो और पिज़्ज़ा की बात हो रही हो और ओरिगेनो ना हो तो फिर वो अधूरा अधूरा लगता है। पिज़्ज़ा का टेस्ट जो है ना वो इन्हेंस करने ही ओरिगेनो है, ठीक है। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैं ओरिगेनो ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मैं जो है ना मिक्स कर दूँगी। हमारी स्टफिंग जो है बेहतरीन सी तैयार हो गई है। गर्म स्टफिंग हमने नहीं करनी, इसलिए हम जो है ना इसको रूम टेम्परेचर आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे डो देखिए हमारी राइस हो चुकी है और अब जो है ना मैं दोबारा से इसको अच्छे से पंच करूँगी। आपने इसके साथ अच्छे से पंचिंग करनी है ताकि इसकी जो एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएं। आपने अच्छे से दोबारा से डो को 5 से 6 मिनट के लिए गूंदना है, ठीक है। इसमें से सारी एयर बबल्स हमने रिमूव करनी है। मैदा थोड़ा सा डस्ट करके मैं इसको मैट पे डाल के अच्छे से इसकी जो है ना जो है वो पिटाई लगाऊंगी और फिर मैं जो है ना इसको अच्छे से नीट करूँगी और जो है ना हमने सारे एयर बबल्स इसमें से रिमूव कर देने। जब ये अच्छे से जो है ना वो गूंद जाए और डो हमारी सॉफ्ट सी बन जाए दोबारा से, तो हमने इसको मैं जो है एक रोल सा बना लूँगी और इसके फिर हमने पेड़े बना लेने हैं, यानी बॉल्स बना लेने हैं बंस के लिए। तो यहाँ पे देखिए रोल करने के बाद मैं हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। आप चाहें तो स्मॉल साइज़ के भी कर सकते हैं या लार्ज साइज़ के भी कर सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। तकरीबन 8 से 10 जो है वो बंस आपके मीडियम इस डो से तैयार हो जाएंगे। सारे बॉल जो है वो बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देखें मैंने सारे बॉल्स बना के एक ट्रे में रख दी हैं और जो है ना तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर करके रख दूँगी ताकि हमारे जो ये बॉल्स हैं ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, ठीक है। 10 से 15 मिनट बाद आप देखें थोड़े से आपको फैले फैले दिख रहे हैं कि ये भी थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं। अब टाइम है कि हम इसमें अच्छे से स्टफिंग कर देंगे। तो ये देखिए मैदा थोड़ा सा मैंने डस्ट किया है, एक बॉल ले लिया है। इसको अब मैं स्टफिंग के लिए जो है ना थोड़ा सा फैलाऊँगी। रोलिंग पिन से आपने नहीं फैलाना, बस हाथ की मदद से फैलाना है और सेंटर से आपने इसको मोटा रखना है। जस्ट कॉर्नर कॉर्नर से आपने इसको फैला के बड़ा करना है। अगर आप सेंटर पतला कर देंगे ना तो स्टफिंग करने के बाद आपका बन जो है वो फट जाएगा, ठीक है। कॉर्नर से मैं इसको फैलाऊंगी। उसके बाद मैं इसमें अच्छे से चिकन स्टफ़ करूंगी। भर भर के हम इसमें चिकन डालेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चिकन डाला है और साथ ही मैं इसके ऊपर रखूंगी मोज़रेला चीज़, ठीक है। अगर आपके पास चेडर चीज़ है आप वो भी डाल सकते हैं। मैं मोज़रेला चीज़ पसंद करती हूँ तो मैं वो ऐड कर रही हूँ। उसके बाद कॉर्नर से पकड़ के हमने अच्छे से इसको बंद कर देना है। ये देखिए मैं अच्छे से इसके जो है ना कॉर्नर बंद कर दूँगी। ये देखें अच्छे से आपने बंद करना है। कहीं से भी जो है ना थोड़ा सा भी खुला रहा तो आपकी स्टफिंग जो है ना वो सारी बाहर आ जाएगी। देखिए पेड़े की तरह आपने इसको गोल गोल घुमा के बॉल बना देना है और ये देखिए हमारा बन जो है ना वो बन के तैयार है। इसी तरह मैं बाकी स्टफिंग भी कर दूंगी। ये देखिए दूसरा भी ले लिया है। इसी तरह कॉर्नर से मैं अच्छे से फैला दूंगी इसको और फैलाने के बाद मैं इसमें अच्छे से स्टफिंग कर दूंगी। इसमें चीज़ डाल दूंगी। स्टफिंग आपने भर भर के करनी है ताकि खाने में जो है ना वो मज़ा आए, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चिकन होगी तो मज़ा नहीं आएगा। इसी तरह बंद करके कॉर्नर से मैं सारे बॉल्स बना लूँगी और फिर सारे बॉल्स बना के तैयार करके आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब जो है बॉल्स बनाने के बाद मैंने एक बाउल में एग ले लिया है और मैं हाफ़ टी स्पून इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छे से हमने फेंटना है ताकि शुगर जो है ना वो एग के साथ डिज़ोल्व हो जाए। उसका दाना नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। वो अच्छे से डिज़ोल्व होनी चाहिए। अब शुगर हमने इसलिए ऐड किया कि आप जस्ट एग ब्रश करेंगे ना तो अच्छा कलर तो दे देगा लेकिन बहुत अच्छा कलर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। आपको शुगर जब इसमें ऐड करेंगे ना तो तब सही मज़े सा इसका कलर आपके ऊपर आएगा और बहुत मज़े का ब्राउनिश सा कलर आपको ये देगा, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर अच्छे से जो है वो एग इसके ऊपर ब्रश कर दूंगी। अच्छे से एग ब्रश करने के बाद जो है इसके ऊपर हम जो है वो सेसमी सीड जो है वो स्प्रिंकल कर देंगे। आपने सारे बंस पे अच्छे से एग ब्रश कर देना है और ऊपर से सेसमी सीड यानी सफ़ेद तिल जो है वो अच्छे से आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देने हैं। तिल के बगैर जो है वो बन जो है वो अधूरे अधूरे लगते हैं, तो बन का मज़ा ही जो है इसके साथ आता है। उसके बाद गार्निशिंग पे ऊपर मैं ऊपर से ऑलिव लगा रही हूँ। आपके पास हेलोपिनोज हैं आप वो लगा सकते हैं, शिमला मिर्च है वो आप वो लगा सकते हैं या कुछ भी नहीं लगा सकते, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। अब मैं इसको ओवन में जो है वो बेक कर दूँगी। ओवन मैंने प्री हीटिंग पे 10 से 15 मिनट के लिए लगाया हुआ था। 180 डिग्री में मैं इसको 25 मिनट के लिए बेक कर दूंगी। अपर और लोअर रॉड दोनों ऑन करके मिडिल में आपने रख के इसको अच्छे से बेक कर लेना। अब मैं 20 से 25 मिनट बाद इसको बेक करके आपको दिखाती हूँ कि किस तरह के हमारे जो बेक होके निकले। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर इनके ऊपर आ गया है। आप चेक करें कितना खूबसूरत कलर आया है। देखें चीनी डालने की वजह से इसके ऊपर बहुत ज़बरदस्त जो है वो ब्राउन सा कलर आया है। अब इसको थोड़ा सा और सॉफ्टनेस देने के लिए मैं जो है बटर को मेल्ट करके इसके ऊपर ड्रिजल कर दूँगी। आप कोई भी बटर ले सकते हैं, फ्रेश घर का बटर है या बाज़ार का मार्जरीन है, आप उसको मेल्ट करें और इसके ऊपर डालें। वो इसकी सॉफ्टनेस भी बढ़ाएगा और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त सी आई। तो ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त से हमारे जो पिज़्ज़ा बन्स हैं उनकी फ़ाइनल लुक चेक करें कितने खूबसूरत और डिलीशियस बन के तैयार हुए हैं।
हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बेकिंग की खुशबू आ रही थी और बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार हुए थे। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके घर में बच्चे बड़े सब इसको बहुत पसंद करेंगे। बहुत मज़े के सॉफ्ट सॉफ्ट से बनेंगे और बहुत ही डिलीशियस बनेंगे। आपके घर में मेहमान है, कोई इफ्तार की पार्टी है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें, आपके इफ्तार टेबल को 4 चांद लग जाएंगे। तो चलें आपको दिखाती हूँ इसको तोड़ के भी कि कितने सॉफ्ट हमारे बन जो है वो बन के तैयार हुए हैं। ये चेक करें कितने ज़बरदस्त और इतने सॉफ्ट, और अगर पिछली साइड से आप इसका कलर देखें तो कितना ब्राउन और ज़बरदस्त से बन के तैयार हुआ है। ये देखें, अब मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, चेक करें कितना मज़ेदार से ये बन हमारा बन के तैयार हुआ है। अंदर जो चिकन की स्टफिंग है और सॉफ्ट सॉफ्ट से बन जो है ना, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। एक और भी गर्मा गर्म बेक होके निकला है, तो ये चेक करें कितना ज़बरदस्त सॉफ्ट सा हमारे बन तैयार हुए हैं और बहुत ही मज़ेदार से लग रहे हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे बनाने के बाद फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।